रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक हार कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो सभी दोस्तों को प्रिंस सर का नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? रिजल्ट तो आपका आ गया। बहुत लोग खुश भी होंगे तो बहुत लोग दुखी भी होंगे, लेकिन थकना नहीं है, लगातार मेहनत करते रहना है। हो सकता है कि कोई भूल चूक हुई हो तो कुछ नंबर से रिजल्ट रुक गया हो, लेकिन अगर यूं थक कर हार कर बैठ जाइएगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। अपने प्रिपरेशन को लगातार निरंतर आप करते रहिए, सफलता एक दिन निश्चित मिलेगी। यानी कि जो लड़ा है वही सफल हुआ है, जो हथियार छोड़ दिया वो असफल हो गया। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि आप अपने हथियार को, यानी आप अपने पढ़ाई रूपी हथियार को रखिए मत, निरंतर पढ़ते रहिए। अगर आप पढ़ते रहते, लगातार आप करते रहिएगा तो एक ना एक दिन निश्चित रूप से सफलता मिलेगी ही मिलेगी। परीक्षा होती है, पास और फेल दोनों चीज होते हैं, ये आपका एक साथ का बात है। कुछ पास भी करेंगे, कुछ फेल भी होंगे, लेकिन ये चुनौती देती है फेल होकर अगर आप ये सोच ले कि नहीं मैं फेल हो गया, आप कभी इसमें पास नहीं हो सकता हूं, तो ये सोचना गलत है। चिट्ठी बार बार किसी पहाड़ पे चढ़ती है तो गिरती भी है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, और एक समय वो सफल होती है। ये प्रेरणा चिट्ठी से लेनी चाहिए, क्योंकि एक तुच्छ प्राणी, एक छोटा प्राणी है, तभी अपना मेहनत हमेशा करते रहता है और सफल भी होता है। तो इसलिए सभी प्यारे भाई बहन जो भी हमको जानते हैं और नहीं भी जानते हैं, चाहे हमसे स्टेट की तैयारी किए हैं या नहीं किए हैं, सभी लोग मेहनत किए तो उसका परिणाम आज जारी भी हुआ, देखने को मिला। अब रही बात की जो स्टेट में सफल हुए हैं, जो स्टेट में पास हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो टीआरई एग्जाम की तैयारी जरूर करेंगे। बहुत छात्र, बहुत अभ्यर्थी पहले से भी टीआरई की तैयारी कर रहे थे और स्टेट के भी तैयारी में लगे हुए थे, और वो स्टेट भी दी है। मेरे जानने वाले जो भी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे भाई बहन जो हमसे पढ़े हैं, तो वो टीआरई के साथ ही पढ़ाई कराना शुरू कर दिए। तो आखिर ये जो थंबनेल आप देख पा रहे हैं कि भाई बिहार स्टेट फिजिक्स रिजल्ट आ गया, अब आगे क्या करना है, आगे की रणनीति क्या होगी, आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी, आगे रास्ता कितना कठिन है, कितना सरल है, इसको भी जाना जाएगा इस वीडियो में। लास्ट तक आप बने रहिएगा इस वीडियो में, है ना। तो सारी चीज हम डिटेल्स में आपको बताएंगे कि भाई स्ट्रेटजी क्या रहनी है, रणनीति हम लोग क्या बनाएं ताकि टीआरई बेहद आसान से पास करे। हालांकि पहले जैसा अब टीआरई की तैयारी आसान नहीं है, और आगे की बात की जाए तो जो क्वेश्चन में उतार चढ़ाव स्टेट में देखा गया, बहुत सारे इल्जाम भी लगे बीएसईबी पे कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, क्वेश्चन हार्ड है,
तो उस उतार चढ़ाव को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि टीआरई 3 में भी ऐसा उतार चढ़ाव हो सकता है, जैसे कि देखा गया है टीआरई 1, 2 और 3। ये तीनों में अगर क्वेश्चंस के पैटर्न को एनालिसिस किया जाए, क्वेश्चन के पैटर्न को देखा जाए, तो उसमें वर्चुअलिटी यानी कि वेरिएशन बहुत ज्यादा है। कभी थ्योरी पूछा गया, कभी न्यूमेरिकल पूछा गया, कभी किसी एक पोर्शंस को लेकर पूछा गया, यानी कि उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है। तो यह चीज भी नहीं अनुमान लगाया जा सकता है कि जो PYQ है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो टीआरई 1, 2 और 3 में पूछे गए क्वेश्चन है, तो उसके आधार पर हम अगला तैयारी कर पाए। ऑफ कोर्स आप भी ये सोच रहे होंगे कि सर क्या बोल रहे हैं आप, आधार PYQ के आधार नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल उसको मान के चलना है, लेकिन उसमें जो वेरिएशन है बहुत ज्यादा है। तो हम फिक्स मान के नहीं चलेंगे कि इस पार्टिकुलर चैप्टर से या इस पार्टिकुलर यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है तो उसी से आएगा। और इसका मैं डिटेल्स जो है अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि भाई टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 में क्या वेरिएशन रहा सिलेबस में, सॉरी सिलेबस नहीं, और उसके क्वेश्चंस में। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटजी का, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन पास भी हुए हैं और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मेहनत रंग लाई है और उनका भी धन्यवाद, वो भी मेहनत बहुत की है, एक दो नंबर से छूटे हैं। वो लोग भी कम मेहनत नहीं किए हैं। 1 नंबर 2 नंबर से छूट जाने का मतलब ये नहीं है कि उनका मेहनत है ही नहीं। तो आज हम लोग कुछ बात करेंगे। सबसे पहला कि पीजीटी फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए टीआरई 4.0 का रास्ता कितना कठिन या सरल। सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में यह जरूर चल रहा होगा, तो इतना जान लीजिए कि जो ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना, इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है इसका आंसर देना। इतनी आसान आंसर देना इतनी सरल नहीं है। जो आपके टीआरई 4 की बात हो रही है, तो देखा जाए टीआरई 3, टीआरई 2 और टीआरई 1, ये 3 एग्जाम की बात की जाए तो इसका कटअप कुछ खास नहीं गया था, 40-41 कटअप था। और उसमें भी टीआरई 3 की बात की जाए तो जो सीट सरकार के द्वारा जो वैकेंट सीट था वो भी फुलफिल नहीं हो पाया क्योंकि स्टूडेंट नहीं थे। लेकिन जो स्टेट पिछला हुआ, जो स्टेट अभी हुआ, जिसका रिजल्ट आज आया है, तो अगर इसको देखा जाए तो अच्छा खासा स्टूडेंट हैं। तो वो 40 जो नंबर आपके दिमाग में कहीं घूम रहा होगा कि 40-41 कटअप जाएगा, मुश्किल से आपका 50 कटअप जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये भ्रम हटा दीजिए। आप एक टारगेट लीजिए 70, 75, 80 मार्क्स का। आप 80 मार्क्स का टारगेट लीजिए कि मुझे 80 मार्क्स लाना है, तब जाके आप सिलेक्शन के करीब होंगे, आपकी सिलेक्शन होगी। अगर आप 50 मार्क्स लेके चल रहे हैं कि भाई 50 नंबर आ जाए, 50 नंबर आ जाए तो हम सिलेक्शन हो जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज से नहीं कर रहे हैं। ये स्टूडेंट
लमसम 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो आप खुद बताइए कि जिनकी प्रैक्टिस अच्छी हो, जिनकी तैयारी अच्छी हो, आप जो आज पास आउट हुए हैं वो उनसे लड़ने वाले हैं, उनको कंपटीशन देने वाले हैं। तो तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि आप जो एमएससी वाले हैं, आप मास्टर्स किए स्टूडेंट हैं, तो आपको जरूर इस चीज का ज्ञान जरूर होगा। दूसरा मेरा क्वेश्चन यह था कि टीआरई 4.0 में पीजीटी फिजिक्स के क्वेश्चंस का पैटर्न में क्या हो सकता है बदलाव। तो जैसे स्टेट में हुआ कि आप देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन क्या रहा, उसी तरह आप देखिए जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनका क्वेश्चंस कैसा रहा। तो ये आपका जो है ना, ये वेरिएशन वाला पैटर्न है, क्वेश्चंस का वेरिएशन हो सकता है। हो सकता है कि न्यूमेरिकल भर भर कर पूछ दिया जाए टीआरई 2 के तरह, जो कि मैं क्वेश्चन आपको लगातार टीआरई का करा रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि टीआरई 3 के तरह थ्योरेटिकल भर भर कर पूछ दिया जाए। हो सकता है टीआरई 2 के तरह मैकेनिक्स के अधिकांश पोर्शंस को क्वेश्चन बनाकर डाल दिया जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ये आपके 12th के जो सेक्शन है उसको छोड़ दिया जाए। हो सकता है टीआरई 3 के तरह मैकेनिक्स गायब ही कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें वेरिएशन कितना है। तो इस वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए इसको कैसे अपने हाथ में लाया जाए, इसको कैसे इसमें विजयी प्राप्त किया जाए, इसके लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप देखते हैं जब भी लड़ाई होती है तो उसके पहले एडजर्सी यानी कि उसकी प्लानिंग की जाती है, उसको कैसे हासिल किया जाए, उस पर कैसे विजय प्राप्त किया जाए। यही आपका वर्चुअलिटी है, यही आपका वेरिएशन है। और इसको दूर करने के लिए आज मैं आपको एक प्लान बताऊंगा कि आपको अगर सेल्फ स्टडी करना है तो कैसे करना पड़ेगा, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, आपको किसी ट्यूटर का हेल्प लेना है, ये सारी चीज सारी डिटेल्स मैं बताऊंगा। तो दूसरी बात यह है कि भाई स्ट्रेटजी जो फॉर पीजीटी फिजिक्स टीआरई 4.0 इसकी प्लानिंग, टीआरई 4 की प्लानिंग कैसे होगी। तो आप देख रहे हैं यहां पे कि एक ओल्ड स्टूडेंट मैंने यहां पे लिखा और एक न्यू स्टूडेंट लिखा। ओल्ड स्टूडेंट मैं उन लोगों को मानता हूं जो पहले से टीआरई की तैयारी किए हुए हैं। जो पहले से तैयारी किए हुए हैं वो लोग ओल्ड स्टूडेंट के कैटेगरी में आएंगे, और जो तैयारी की तैयारी नहीं किए हैं वो न्यू स्टूडेंट के कैटेगरी में आएंगे। अब जो तैयारी किए हुए हैं हो सकता है वो इस बार स्टेट दिए हो लेकिन तैयारी वो कर रहे हो, तो तैयारी किए हुए स्टूडेंट का हो सकता है सिलेबस कंप्लीट हो गया हो सकता है सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही मेन मुद्दा रह गया है। जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका फिजिक्स पे पकड़ बनेगा, जितना क्वेश्चंस बनाइएगा उतना फिजिक्स पे पकड़ होगा और उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी और एक सीट आपके नाम से बिहार सरकार में फिक्स होगी, जो कि बिहार सरकार के स्कूलों में आप मास्टर साहब कहलाइएगा। यह चीज कि यहां पे आपको क्वेश्चंस बनाना है, और जब आप क्वेश्चंस बना रहे हैं तो आप
टेस्ट जरूर लगाए हैं। ये टेस्ट क्या है? आप देखे होंगे कि स्टेट में टेस्ट के माध्यम से आप तैयारी भी किए होंगे और उसका बेनिफिट भी देखे होंगे। तो ये टेस्ट है ना, ये वो आईना है जो आपके तैयारी को दिखलाता है कि आप कितना तैयार हैं। ये कितना आप तैयार हैं उसको दिखलाता है टेस्ट, कि कितना आपकी तैयारी है और किस पोर्शन में आपको डाउट है। आप उस पोर्शन को बुक के माध्यम से, किसी ट्यूटर के माध्यम से, है ना, यूट्यूब के माध्यम से आप क्लियर कर सकते हैं। तो ओल्ड स्टूडेंट के लिए एक ही रामबाण है, टेस्ट। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करना, यानी कि आप प्रैक्टिस की बात कर सकते हैं। टेस्ट और प्रैक्टिस, ये आपका दो रामबाण है जो पहले से थ्योरी पढ़ चुके हैं, तैयारी की तैयारी कर चुके हैं। और जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, किनको? इनको कंप्लीट करना, इनसे कंप्लीट करना, इनकी बराबरी करना जो पहले से तैयारी किए हुए हैं। तो थोड़ा सा रास्ता कठिन है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो आप नहीं कर पाए। बिल्कुल आप करिएगा। और आपके लिए, जैसे कि बहुत लोग होंगे बोलेंगे नहीं मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगा, बिल्कुल आप करिए, बेहतर रहेगा। और बहुत लोग होंगे कि ट्यूटर का हेल्प लेंगे, यानी किसी टीचर के द्वारा पढ़ना चाहेंगे। तो इन स्टूडेंट को जो न्यू है, जो तैयारी नहीं किए हैं, उनको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। आप थ्योरी नहीं पढ़िएगा, काम नहीं चलेगा, आप वहीं पे हो जाइएगा। ठीक है ना, थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ ये दो चीज, ये इनके लिए है तो आपके लिए भी है, टेस्ट और प्रैक्टिस। अब आपके मन में चल रहा होगा, सर कितना घंटा पढ़ाई करें? आप तो बता दिए कि थ्योरियो पढ़ना है, टेस्टो देना है, प्रैक्टिसो करना है, तो कितना देर पढ़ें कि हम तैयारी पास हो जाएं? ये आपके मन में चल रहा होगा अभी, कितना देर पढ़ा जाए। तो अगर आपको इस बार टीआरई 4 में सिलेक्ट होना है तो 8 से 10 घंटा अपने पढ़ाई के लिए फिक्स कर लीजिए। 8 से 10 घंटा। छोड़ दीजिए दुनियादारी, छोड़ दीजिए एक दूसरे से चैट करना, छोड़ दीजिए एक दूसरे से मोबाइल पे बात करना। अरे नौकरी हो जाएगा तो बहुते ऐसा मिलेगा, है कि नहीं? इसलिए नौकरी के लिए फोकस हो जाइए और अच्छे से तैयारी करिए। तो कम से कम अगर टाइम की बात की जाए कि टाइम सर कितना रखा जाए, समय की बात करें, टाइम की बात करें, टाइम की बात करें तो आपको 8 से 10 घंटा टाइम देना पड़ेगा। 8 से 10 घंटा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपको थ्योरी पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है, टेस्ट का बेहतर तरीके से डिस्कशन करना है। जो टेस्ट में क्वेश्चंस गलत होते हैं उसको आप एक कॉपी में लिखिए,
और लिखकर उसको रिवाइज करिए। तो ये सब करने के लिए आपको 8 से 10 घंटा चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये चल रहा होगा, बहुत सारे भाई बहन के मन में चल रहा होगा कि सर आपसे तो स्टेट पास किए और पढ़े और पास कर गए, तो टीआरई हम दूसरे जगह थोड़े जाएंगे, हम आप ही से पढ़ेंगे सर, हम दूसरे ट्यूटर से क्यों पढ़ेंगे। तो अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, चाहे ओल्ड वाले स्टूडेंट हो चाहे न्यू स्टूडेंट हो, दोनों के लिए अगर मैं बात करूं तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे ये तमाम बैचें चल रही है। ये जो आपका बैच है, अगर इस बैच की बात करें, ये जो आपका विजेता बैच है, ये न्यू बैच है, इसमें कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ इसमें बेसिक पढ़ा रहे हैं। तो ये आपका बैच आपके लिए है, जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए है। ये बैच आप लेकर पढ़ सकते हैं, इसमें पूरा बेसिक से एडवांस तक मैं पढ़ाऊंगा, एडवांस लेवल तक। इसमें टॉपिक और उसके क्वेश्चंस वो भी कराया जाएगा। और अभी आप बैच को लेते हैं तो ये महाशय को, है ना, ये एनसीईआरटी को फ्री दे दिया जाएगा। एनसीईआरटी को अभी आप बैच लेते हैं तो एनसीईआरटी को उसमें फ्री में आपको एनसीईआरटी दे दिया जाएगा, एनसीईआरटी 60 में पढ़ाया जाएगा। तो ये आपका है। दूसरा है ये टेस्ट वाला बैच, जो वो पुराने और न्यू दोनों भाइयों के लिए ये है, दोनों भाई बहन के लिए। भाई की आप ओल्ड वाले हैं चाहे न्यू वाले हैं, ये विजय भव टेस्ट सीरीज आप लेकर डेली टेस्ट आपका चलता है, डेली आप टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली आपका टेस्ट चलता है। और एक है आपका जिनको सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करना है, जिनको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, टॉपिक वाइज करना है, तो ये आपका है लक्ष्य प्रैक्टिस बैच। इसमें बहुत सारे टॉपिक करा दिए हैं। आप समझिए कि ये बुक है, बुक में आप सॉल्यूशन देखते हैं ना, तो ये वीडियो सॉल्यूशन है इसका। ये बुक का क्वेश्चन है, इसका आप प्रैक्टिस करिएगा तो और बेहतर आपका होगा, क्योंकि बुक में लिखा हुआ रहेगा, यहां पे आपको समझाया जाएगा एक एक क्वेश्चन को। तो आप ये बैच के साथ प्रैक्टिस करने के लिए ये बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और ये आप न्यू भी बच्चे जुड़ सकते हैं जिनको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है, और ओल्ड के लिए है ही। तो ये मेरे से जुड़ने के लिए ये आपके 3-4 बैच है जिसे आप जुड़ सकते हैं। तो मैं कामना करूंगा कि आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप आज ही से लग जाइएगा इसमें। और जिनको ऑफलाइन पढ़ना है तो मैं पटना में भिकना पहाड़ी, है ना, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह जो आपके कोचिंग संस्था है, वहां पे मैं पढ़ाता हूं। तो जिनको ऑफलाइन पढ़ना है वो ऑफलाइन आकर पढ़ सकते हैं। आपका 9 से 11 क्लास चलती है, और ये टेस्ट का डिस्कशन ऑफलाइन कम ऑनलाइन दोनों है। तो ऑफलाइन में जो टेस्ट देंगे वो उनका ऑफलाइन क्लासरूम से ही डिस्कशन होता है। तो ये आपका क्लासरूम का डिस्कशन है। तो जो पटना में है वो इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। इसकी टाइमिंग सारी कुछ प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह जो आपका चैनल है ना, ये सब उस पर मिल जाएगा। और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आपको टाइमिंग वगैरह सब कुछ डाल दिया जाएगा। आप वहां से जुड़ जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए तो मिलते हैं। ये तमाम क्लास जो आपके सामने दिख रहा है इसमें, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हां, एक बात याद रखिएगा, डेली आपका YouTube पर मंडे टू सैटरडे 8 से 9 पीजीटी फिजिक्स का सेशन चलता है। तो आप उससे जुड़ना ना भूलें। और वो चैनल का नाम है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, जो YouTube चैनल है उस पे। थैंक यू वेरी मच, लव यू।